सैलरी से गुजारा करने की आदत हो जाएगी। आपको इसमें जरा भी मुश्किल नहीं होगी। मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी हर महीने $2000 है तो उसका 20% सेविंग आपको करनी है। इस पैसे को हाथ भी मत लगाओ। बाकी के $1980 से आपको खर्चा चलाना होगा। एक सेविंग अकाउंट खोल लीजिए या कोई पिगी बैंक बना लीजिए और अपनी सेविंग के पैसे आप उसमें डालते रहिए। जब आप सेविंग करते हो तो उस पैसे को एकदम भूल जाइए। इसे अपने बजट में शामिल ही ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। पर इस पैसे को खर्च मत करो। कुछ महीनों के बाद आप 1980 यानी कि $1980 में गुजारा करना सीख जाओगे। आप चाहे तो और ज्यादा सेविंग करने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को चैलेंज कीजिए कि आप $40 मंथली सेव करेंगे और सेविंग का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाकर के मंथली $200 कर लेंगे। और फिर आप देखेंगे कि 2 साल बाद आपके अकाउंट में $2400 पैसे की सेविंग होगी। तो इस सिचुएशन में अब आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। तो इस बढ़िया सी सेविंग वाली हैबिट के साथ अब बात करते हैं उन आदतों के बारे में जो आपको जल्दी प्रमोशन और ज्यादा पैसा दिलाएगी। यानी कि हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं और फिर वही काम कीजिए जो करने के लिए आपने जन्म लिया है। अगर आपको भी अपना काम प्यारा है तो आप ज्यादा अर्निंग भी करेंगे और आपकी तरक्की भी होगी। ये काफी सिंपल सा फॉर्मूला है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो काम आप कर रहे हो या जो आपका करियर है वो आपके लिए सही है या नहीं। जैसे कि विक्टर फ्रैंकल मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक के राइटर है और विक्टर मानते हैं कि 4 टाइप की जॉब्स होती है। पहली जॉब जो सीखने में भी हार्ड होती है और करने में भी। अब जैसे कि बुक कीपिंग या अकाउंटिंग को ही ले लीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन यानी हिसाब किताब रखना या लिस्ट वगैरह बनाना जरा भी पसंद नहीं है तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको इस काम में मजा नहीं आएगा। दूसरी जॉब है जो सीखने में मुश्किल है पर करने में आसान, जैसे कि एयरप्लेन उड़ाना या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना। सबको पता है कि ये काफी टेक्निकल नॉलेज वाला काम है और सीखने में मुश्किल भी है, पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो ये आपको एकदम एफर्टलेस लगेगा। तीसरी जॉब वो है जो सीखने में तो इजी है पर करने में मुश्किल, जैसे कि लकड़ी काटना या गड्ढे खोदने का काम। इसके लिए तो आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, वरना आपसे ये काम नहीं होगा। और आगे नंबर 4 पर जो जॉब है वो है सीखने में इजी और करने में भी। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सा काम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बेशक जो काम आपके नेचुरल टैलेंट और स्किल से मैच करेगा वही जॉब आपको इजी लगेगी और उसी काम में आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि हर इंसान एक यूनिक टैलेंट लेकर के पैदा होता है। हम सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, बस हमें वही एक्टिविटी अच्छी लगती है जिसमें हम एंजॉय भी करते हैं और उसके एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। तो यही एक्टिविटी आपकी सोर्स ऑफ लिविंग बन जाए तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रायन ट्रेसी ने एक स्पेशल हैबिट डेवलप की जिससे उनकी जल्दी प्रमोशन हुई और ज्यादा कमाई भी हुई। ये हैबिट थी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना, ज्यादा जिम्मेदारियां लेना। ब्रायन एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। उन्होंने छोटी पोजीशन से अपना करियर शुरू किया। उनका छोटा सा क्यूबिकल ऑफिस था जहां से वो अपना काम करते थे, पर ब्रायन इस पोजीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें एक बेचैनी फील होती थी। वो अपने मैनेजर के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में वो सिंपल काम से बोर हो जाते थे। इसीलिए उन्हें कोई चैलेंज वाला काम चाहिए था। मैनेजर उनकी तरफ देखने लगा और सिर हिलाकर के मुस्कुराया। उसने ब्रायन से बोला कि वो इस बारे में कुछ सोचेगा और अगले कुछ दिनों तक ब्रायन को जब भी मौका मिलता वो मैनेजर से वही बात बोलते। फिर एक दिन मैनेजर ने उन्हें बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हालांकि मैनेजर ने उन्हें जो काम बोला था वो ब्रायन के जॉब प्रोफाइल का पार्ट नहीं था, फिर भी ब्रायन तुरंत उस काम में जुट गए। उन्होंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया और मैनेजर को टास्क सबमिट कर दिया। तो इस काम से मैनेजर काफी खुश हुआ। इसके बाद ब्रायन ने उनसे ऐसे और काम देने को बोला। फिर मैनेजर उन पर ट्रस्ट करके उन्हें और भी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क देने लगा और ब्रायन हमेशा बढ़िया से बढ़िया काम करके देने की कोशिश करते थे। तभी एक दिन मैनेजर के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया और उसने ब्रायन से पूछा कि तुम इस काम का चार्ज लेना चाहोगे। इससे पहले ब्रायन ने कभी भी इतना बड़ा टास्क हैंडल नहीं किया था, लेकिन
उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। उसके बाद तो उनके पास एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते चले गए। सिर्फ 1 साल के अंदर ब्रायन की प्रमोशन हो गई थी और ये सब हुआ उनकी एक बहुत ही अच्छी हैबिट की वजह से, यानी कि जिम्मेदारियां लेना, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। अब ब्रायन ट्रेसी के अंडर में 3 टीम्स काम करती थी। उन्हें एक बड़ा सा ऑफिस मिला जहां से बाहर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता था। उनकी इनकम डबल और ट्रिपल हो गई थी। ब्रायन अपनी कंपनी के गो टू गाय बन गए थे और अब वो एक बड़ा घर और मनपसंद कार ले सकते थे। तो इस तरीके से ब्रायन की और रिस्पॉन्सिबल बनने की हैबिट ने उन्हें इतनी जल्दी इतनी बड़ी सक्सेस दिलाई थी। तो इस कहानी से सबक लेते हुए अब हम आगे बात करते हैं हैबिट्स ऑफ टॉप बिजनेस पीपल, यानी कि टॉप बिजनेस लोगों की हैबिट्स के बारे में। आइए इसे समझते हैं। क्लैरिटी बेस्ड हैबिट है जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए। आपको अपने मिशन या पर्पस